हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने सुना ही होगा भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। भारत ने बहुत सब्र रखा लेकिन पाकिस्तान रुकने वालों में से नहीं था। तो वो बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब भारत ने एग्रेशन मोड स्टार्ट कर दिया है और ये युद्ध स्टार्ट हो चुका है और ये वर्ल्ड वॉर होगा। अब पाकिस्तान को खत्म करके भारत रुकेगा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरा तबाह कर दिया है, यानी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को ही भारत ने सबसे पहले अटैक किया है। पाकिस्तान डिफेंस कैसे करेगा भाई, समझिए। मतलब बहुत तगड़ी प्लानिंग है भारत की। सैल्यूट है यार भाई, सैल्यूट। पाकिस्तान ने लगभग 76 मिसाइलें दागी है भारत के ऊपर, लेकिन एक भी भारत की जमीन तक नहीं पहुंच पाई। भारत की S-400 ने आसमान में ही उन सबको तबाह कर दिया, यानी एक भी मिसाइल भारत पे अटैक नहीं कर पाई। और पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पे अटैक करने की कोशिश करी है। हाँ, आपने सही सुना है, 15 शहरों पर। इसलिए भारत ने फिर अग्रेशन मोड स्टार्ट किया और भारत ने रावलपिंडी में जाके स्टेडियम को तबाह करा। भारत ने लगभग 12 से ज्यादा शहरों को टारगेट किया है और पाकिस्तान में अफरा तफरी मच चुकी है। अब भारत बहुत अग्रेशन मोड में है। अब भारत पाकिस्तान को खत्म करके ही लूटेगा। बिल्कुल, अब एक्शन स्टार्ट हो चुका है। पहले तो भारत ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे अटैक करा ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, लेकिन आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स उस टेररिस्ट के जनाजे में शामिल हुए। मतलब आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान पूरा का पूरा मिला हुआ है। पाकिस्तान के पीएम से लेके सबको पता है कि टेररिस्ट कहाँ पर है। अब सब लोग उनके साथ में है, इसलिए अब भारत को पाकिस्तान को ही खत्म करना पड़ेगा, तब जाके टेररिस्ट खत्म होगा। दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे साथ में है, अमेरिका, रशिया, इजराइल, बहुत सारी कंट्री हमारे साथ में है। पाकिस्तान के साथ में है कौन? सिर्फ तुर्की आया है पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करने में। चाइना भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा इस लेवल तक, और कोई भी दूसरी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया तो पाकिस्तान को महज 4 से 5 दिन में भारत तबाह कर देगा। सिर्फ 96 आवर्स, सिर्फ 96 घंटे से ज्यादा पाकिस्तान लड़ नहीं पाएगा। पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है गाइस। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान के 12 से ज्यादा शहरों पर हमला कर दिया है। उसमें से मेन कराची हुए, लाहौर हुए, रावलपिंडी जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शहर है, सब पे भारत ने अटैक किया है। पहले ही पाकिस्तान वाले भूखे मर रहे थे, अब तो पूरी तरीके से भूखे मरेंगे भाई। इसमें ये जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनकी वजह से सिविलियंस की भी हालत खराब हो रही है। अब क्या करें, वो खुल के सामने नहीं आ रहे। पाकिस्तान के ऑफिसर्स को उनको कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान पूरा तबाह कर देगा भारत। अब भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। मैंने ऐसा एग्रेशन आज तक नहीं देखा आर्मी का, क्योंकि अब आर्मी रुकने के मूड में नहीं है। अब तगड़ा वॉर होगा, अब पाकिस्तान खत्म करके ही आएंगे। ये था क्लियर पिक्चर। भारत अगला पहलगाम के लिए वेट नहीं करेगा। अभी तो अटैक हुआ भी नहीं था, सिर्फ पता चला था कि पाकिस्तान 15 शहरों पे अटैक करने की कोशिश करी है। भारत ने उसके पहले ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। अब भारत वेट करने वालों में से नहीं है। अब भारत शांति प्रिय देश था, लेकिन एक लेवल तक। अब आपने हमारे देश में घुस के मारा है। आपने रात को देखा ही होगा, पुंछ में कम से कम 15 से ज्यादा सिविलियंस की डेथ हुई है भारत में। 2 बच्चे थे, एक शायद 10 साल का था, एक 12 साल का। अब आप सोचिए उनकी क्या गलती थी। अब पाकिस्तान ने जो बेशर्मी वाली हरकतें करी है, अब मैं उसका क्या ही बोलूं आपको। भारत में एक गांव की एक जमीन पर एक मिसाइल का 6 फीट की मिसाइल देखी गई है। वो मिसाइल को पहले ही भारत ने इंटरसेप्ट तबाह कर दिया है, नहीं तो वो अगर लैंड कर जाती तो पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता। सोचिए, मतलब पाकिस्तान किस हद तक जा रहा है। वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और पाकिस्तान ने रात को क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट बना रखा था। उसमें बड़े बड़े शहर, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना जैसे सारे शहर थे, उन पे अटैक कर ही दिया था। वो तो सबकी सब मिसाइलों को भारत ने नाकाम किया। और जो S-400 की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो है भारत की लक्ष्मण रेखा। S-400 जो मिसाइल है वो इतनी तगड़ी है, भारत ने इसको रशिया से खरीदा था और वो सबसे पावरफुल एयर डिफेंस में से एक है। S-400, याद रखना इसका नाम। इसने ही पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल सबको हवा में ही निपटा दिया भाई। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि वहां से 1 गोली आएगी तो यहाँ से 10 गोली जाएगी, यानी अब पाकिस्तान तबाह होगा। अगर पाकिस्तान ने जरा सी भी हरकत करी तो पाकिस्तान तबाह कर दिया जाएगा। तुरंत जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। अब ये भारत पहले वाला भारत नहीं है।
अब मैं बात करता हूँ दुनिया क्या बोल रही है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के पास पूरा राइट है अपने सिटीजन्स को बचाने का। रशिया ने भी फुल सपोर्ट किया है भारत का। चाइना अब तक साइलेंस बैठा हुआ है, बैठा रहने दो उसको। चाइना भी साथ दे नहीं सकता पाकिस्तान का, बता रहा हूँ मैं। लेकिन अगर चाइना ने साथ दिया पाकिस्तान का तो युद्ध लंबा जा सकता है गाइस। लेकिन चाइना, मेरे को नहीं लगता कि वो बीच में आएगा। मार्केट भी इफेक्ट हुआ है। रुपी 84.3, ऑयल $93। फ्रांस और इजराइल पहले एक्टिव हो गया है। फ्रांस और इजराइल ने पहले ही अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है कि भारत जब बोलेगा तब हम भेज देंगे। यानी अगर चाइना आया पाकिस्तान का सपोर्ट करने तो अमेरिका, इजराइल, फ्रांस सबके डिफेंस सिस्टम तैयार है भारत को सपोर्ट करने के लिए। यानी पाकिस्तान अब बचने वाले में से नहीं है। भारत अब बदल चुका है। जो पहले सह लेता था अब पहले ठोका है। ऑपरेशन सिंदूर एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एक नेशनल रिस्पॉन्स था भारत का। 76 मिसाइल्स पाकिस्तान ने डाली और 76 की 76 हवा में उड़ा दी। भारत की ज़मीन पर लैंड भी नहीं करने दिया। अब आप सोचिए भारत का डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है गाइस। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अब क्या होगा स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट देखिए, स्टॉक मार्केट जैसे मैंने पहले भी बताया, स्टॉक मार्केट अगर युद्ध लंबा चला तो स्टॉक मार्केट की हालत ख़राब होगी। अगर चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और यानी मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है कि दूसरी कंट्रीज अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में आई तो स्टॉक मार्केट पे असर बहुत लंबा होगा क्योंकि युद्ध लंबा चलेगा। लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री ने साथ नहीं दिया, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान रहे, तो पाकिस्तान ज़्यादा देर तक टिकने वाला ही नहीं। और अब पाकिस्तान ने जरा सी भी हरकत करी तो भारत पाकिस्तान को तबाह करके ही आएगा। यानी अब डिफेंस के स्टॉक तो अच्छे जाएंगे क्योंकि क्या होता है अगर युद्ध लंबा चलता है तो जहाँ जहाँ भी पैसा भारत सरकार ने दिया था, हेल्थ, एजुकेशन, सबको हटा के वो सारा पैसा शिफ्ट हो जाता है डिफेंस में। यानी डिफेंस में पैसा बहुत लगता है गाइस। अब जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, अब भारत के हर आदमी का खून खोल रहा है। यानी अब कुछ भी वो बोल रहे हैं अरे मार्केट गिरे तो गिरे, जो हो, लेकिन अब पाकिस्तान को तबाह करके आओ। बोलो जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान की जीडीपी बताता हूँ मैं कितनी है, 29 लाख करोड़, मात्र 29 लाख करोड़। अरे इससे ज़्यादा तो हमारी गुजरात की जीडीपी है भाई, समझिए। तो पाकिस्तान बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। पाकिस्तान के हालत पहले ही ख़राब है और पाकिस्तान के सिविलियंस, मुझे तो उनके लिए बुरा लग रहा है जो वहाँ पे हिंदू है, जो वहाँ पे तो दूसरे मुसलमान भी है जो चाहते नहीं कि युद्ध हो और जो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान की सरकार की गलती है। उनके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि अब सबको पता है पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान अब तबाह होकर रहेगा। एक भी टेररिस्ट बचना नहीं चाहिए पाकिस्तान में। मैं बोलता हूँ भारत सरकार को जय हिंद, जय भारत। मैं अगला वीडियो डालने वाला हूँ डिटेल में कि अगर युद्ध बड़े स्तर पर हुआ तो भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा और कितनी महंगाई बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है। पूरा वो वीडियो आप देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप बताता हूँ पाकिस्तान के पीएम की। वो कितना झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, सुनिए जरा। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी। इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फज़ल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती जनाब स्पीकर। यार आपको भी हंसी आ रही है ना, इतना झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान वाले लोग भी बोल रहे होंगे यार इतना झूठ तो मत बोलो, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो और वो भी पार्लियामेंट में बोल रहे हो। सबको मालूम है कि किसके मिसाइल गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं, कौन कैसा निपट रहा है। तुमको तो भारत देश में आके माफ़ी मांग लेना चाहिए। तुम्हारे पास खाने पीने के पैसे नहीं है भाई, आ जाओ, तुमको दान में दे देंगे, नहीं तो तुम निपटने वाले हो, समझ जाओ। जय हिंद।